हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा तथा सर्वनाम का बहुत ही लंबा ये वीडियो जाने वाला है। करीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम इतने विस्तृत रूप में दिए हुए हैं, इतने विस्तृत रूप में हैं कि इनसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं संज्ञा। वीडियो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि अक्सर मैं वीडियोस देखता हूँ कि संज्ञा सर्वनाम के बारे में बहुत कम बताए जाते हैं, बहुत कम उदाहरण दिए जाते हैं। तो आप अन्य वीडियोज को छोड़िए और ये वीडियो है मेरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संज्ञा। देखिए, अक्सर ये किताबों में लिखा होता है, छोटी पुस्तकों में, और उसी को रटा जाता है कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, भाव, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, क्योंकि गुण को भी और अवस्था को भी, इनको भी संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा भाव, इसको भी संज्ञा कहते हैं। अब ये भाव क्या है, गुण क्या है, अवस्था क्या है? चलो, गुण तो सभी को पता है कि राम अच्छा है, श्याम बुरा है, तो ये तो सभी को पता है। लेकिन अवस्था क्या है, भाव क्या है, ये पता नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम संज्ञा को नहीं पहचान पाते, वाक्य में इनका सही उपयोग नहीं कर पाते, और तीसरी बात, हम वाक्य ही शुद्ध नहीं बना पाते। तो अवस्था और भाव को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। सबसे पहले वस्तु के नाम देख लेते हैं। वस्तु है जैसे पंखा, जूता, टीवी, रेडियो, दूध, मिठाई, ये सब वस्तुएं हैं। कुछ लोग दूध को अवस्था समझ लेते हैं, नहीं, दूध कोई अवस्था नहीं है, दूध तो कोई वस्तु है ना। अब हम देखते हैं प्राणियों के नाम, जैसे पक्षी, तितली, पशु, गाय। अब हम देख लेते हैं स्थानों के नाम, जैसे गली, गली भी एक स्थान है, गांव, चौकी, चौकी भी एक स्थान है। इसके अलावा महल, नगर, महल भी एक स्थान है। अब हम देख लेते हैं गुण। गुण का क्या अर्थ होता है? तो गुण होता है जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार। अब आप ये बताइए कि ये सौंदर्य क्या है? ये सौंदर्य क्या है? भाव है, अवस्था है, या गुण है? तो सौंदर्य एक गुण है, और सौंदर्य किससे बना है? सुंदर प्लस ये, सुंदर प्लस ये। इस प्लस को हम धन भी कह देते हैं, सुंदर धन ये, लेकिन हम सुंदर प्लस ये पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुंदर प्लस ये क्या हो जाएगा? सौंदर्य। सुंदर प्लस ता क्या हो जाएगा? सुंदरता। तो ये क्या हुआ? सुंदर क्या हुआ कि वहाँ सुंदर है,
गुण है, तो सौंदर्य क्या हो, सौंदर्य भी गुण हुआ ना। अब ये बताइए बचपन क्या है, अवस्था है। बुढ़ापा क्या है, अवस्था है। जवानी क्या है, अवस्था है। अब बताइए यौवन क्या है, अवस्था है। जवान क्या है, अवस्था है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था क्या है, अवस्था है। अब बताइए मिठास क्या है, मिठास गुण है, भाव है या अवस्था है। तो आप कहोगे मिठास गुण है ना। मीठा, मीठा, ये आम मीठा है, अर्थात इस आम में मिठास है। तो मिठास क्या हुआ, यहाँ पे गुण है, भाव नहीं है। आप कन्फ्यूजन हो सकते हो शायद भाव भी, लेकिन यहाँ पे मिठास गुण है। मिठास, खटास, नमकीन, ये सब क्या गुण है। हम इनके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे। अब इसके अलावा सर्दी क्या है, अपनत्व क्या है, पता होना चाहिए, तभी आप संज्ञा को सही कर पाओगे। सर्दी क्या है, अभी भाव है या अवस्था है या गुण है, क्या है सर्दी। गर्मी क्या है, तो सर्दी गर्मी ये अवस्था है और अपनत्व भाव है। सर्दी गर्मी ये सब क्या है, मौसम होते ना, ये मौसम एक अवस्था है। तो आपको पता होना चाहिए क्या अवस्था है क्या नहीं है। आइए हम भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बहुत ही हम विस्तार से पढ़ेंगे, ये तो ट्रेलर था समझाने के लिए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, जातिवाचक, जिसके अंतर्गत हम पहले सबसे जातिवाचक पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब हम सबसे पहले जातिवाचक पढ़ते हैं। तो जिस शब्द से, सीधा सीधा ये रखिए, याद रखिए कि जिस शब्द से संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग तथा संपूर्ण समुदाय का बोध हो, जिस शब्द को देखकर यह लगे कि ये शब्द संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग या संपूर्ण समुदाय को इंगित कर रहा है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है, पर तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक। आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण लिख लेता हूँ। नगर, पशु, पक्षी, छात्र। अब देखिए नगर किसका बोध कर रहा है, नगर एक समुदाय का बोध कर रहा है, वर्ग नहीं समुदाय का। तो नगर समुदाय का बोध कर रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि नगर जातिवाचक संज्ञा है। पशु, पशु एक जाति विशेष का बात कर रहा है, पशु से संबंधित जाति। पक्षी एक जाति विशेष। छात्र वर्ग है ना, छात्रों का वर्ग, छात्रों का समुदाय नहीं होता, छात्रों का वर्ग होता है, ठीक है ना। नगर एक समुदाय है। आगे देखते हैं। तो नगर, पशु, पक्षी, छात्र हो गया। अब देखिए खिलाड़ी, खिलाड़ियों का वर्ग होता है, समुदाय नहीं होता, खिलाड़ी। फल, फल क्या है, यहाँ पे वर्ग है। सब्जी, फूल, फल, सब्जी, ये क्या है, वर्ग है।
तो इससे ये वर्ग है, हमें पता चल रहा है कि सब्जी वर्ग है, फूल वर्ग है, फल वर्ग है, खिलाड़ी वर्ग है। तो ये जातिवाचक संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। सब्जी का सब्जियां नहीं होता, फूल का फूलों नहीं होता, फल का फले नहीं होता, और खिलाड़ी का खिलाड़ियों नहीं होता। हम बोल देते हैं खिलाड़ियों, लेकिन अगर आगे संख्या लग जाए 5 खिलाड़ियों ने तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 खिलाड़ी ही रहेंगे तो खिलाड़ी का खिलाड़ी रहेगा, फल का फल रहेगा, सब्जी का सब्जी रहेगा, फूल का फूल रहेगा। पहले मैं भी सब्जियों कहा करता था, फले कहा करता था, फूलों का था। अरे भाई, फूलों का कुछ नहीं होता, फूल ही होता है सिर्फ, है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, माता। माता का माता ही होता है, लेकिन आगे संख्या लग जाए तो हो सकता है 5 माताएं, ये बनेगा। लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो माता का माता ही रहेगा, है ना। आगे देखिए, मंत्री। मंत्री, पंडित, जुलाहा, ये एक सब क्या है, ये समुदाय वर्ग इनको इंगित कर रहे हैं। तो क्या है, मंत्री, पंडित, जुलाहा जातिवाचक है। आगे देखिए, अध्यापक, कवि, लेखक, पुस्तक, तो पुस्तकों का समूह है या वर्ग। लेखकों का वर्ग, कवियों का वर्ग, अध्यापकों का वर्ग। पहाड़, स्त्री, बेटा, चोर, शिशु, ये सब किसको इंगित कर रहे हैं, ये वर्ग और समुदायों को इंगित कर रहे हैं। पहाड़ क्या है, बेटा क्या है, चोर क्या है, स्त्री क्या है, शिशु क्या है। तो इतने सारे शब्द कैसे याद रखें। तो ये किसी न किसी वर्ग को, समुदाय को इंगित कर रहे हैं। पहाड़ों का वर्ग, बेटों का वर्ग, चोर का वर्ग, स्त्री का वर्ग, शिशु का वर्ग, तो किसी न किसी वर्ग को ये इंगित कर रहे हैं। जैसे जितने भी पेय पदार्थ हैं वे सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो मैं यह लिख देता हूँ, सभी पेय पदार्थ अर्थात लिक्विड, लिक्विड पदार्थ जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा देखिए, कक्षा, कुंज, दल ऐसे ही समुदाय को इंगित कर रहा है ना। कक्षा वर्ग को इंगित करता है, कुंज समुदाय को, दल समुदाय को, भेड़ है वो समुदाय को इंगित करता है, सेना है वो समुदाय को इंगित करता है। तो इतने जो भी शब्द हैं, इतने सारे मैंने बताए, ये किसी न किसी संज्ञा, ये किसी न किसी जाति वर्ग समुदाय को इंगित करते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत लंबा वीडियो है, बहुत खूब बताना है अभी संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी एक ही वस्तु, किसी पर्टिकुलर वस्तु, विशेष वस्तु, डेफिनिट वस्तु, जैसे वस्तु
व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। तो फेसबुक तो एक ही है ना। फेसबुक लाइट अलग हो, लेकिन फेसबुक तो एक ही है। तो फेसबुक क्या हुआ यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। व्हाट्सएप क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। टिकटॉक क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति, स्थान या नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुषों के नाम, स्त्री पुरुषों के नाम, जितने भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनके नाम, जैसे राम, मोहन, राधा। तो ये क्या हुआ? राम, राधा, मोहन क्या हुआ? ये एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा गया है। पर्टिकुलर वस्तु, किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हुआ? एक विशेष हुआ ना, पर्टिकुलर हुआ। राम क्या है? कक्षा में एक ही है। मोहन क्या है? कक्षा में एक ही है। राधा क्या है? कक्षा में एक है। दो हो सकते हैं, तो हो सकता है ये राम, दो राम हो, तो हो सकता है राम शर्मा हो, एक राम वर्मा हो। आगे देखिए, दिशाओं के नाम, जितनी भी दिशाएं हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, पूर्व, या कह सकते हैं आग्नेय, नैत्रिय। तो जितनी भी दिशाएं, उनके नाम। देशों के नाम, जितने भी देश हैं, देश के नाम, है ना। देशों के नाम, देश का देशों बनता है, तो देशों के नाम भारत, चीन, जापान, सब देशों के नाम। आगे देखिए, जितनी भी नदियां हैं, उनके नाम, नदियों के नाम। नदियों के नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा, यमुना, ये एक ही है। गंगा कोई दूसरी नदी नहीं है, यमुना कोई दूसरी नदी नहीं है, कावेरी कोई दूसरी नदी नहीं है। तो जितने भी नदियों के नाम हैं, वे सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सागरों के नाम, सागरों के नाम, तो जितने भी सागर हैं, वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक है। जैसे अरब सागर, हिंद सागर, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर। तो ये जितने भी सागर हैं, सभी सागर व्यक्तिवाचक है। आइए हम देखते हैं अब पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत हैं, वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, ये सब क्या हैं? पर्वत हैं। और पर्वतों के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी नगर हैं, वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने लिखा था जातिवाचक संज्ञा में कि अगर नाम लिखा है नगर, तो वह जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नाम, नगर का नाम लिखा है, नगर का नाम लिखा है, जैसे मथुरा, दिल्ली, आगरा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्र, समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भास्कर, तो भास्कर तो एक है ना, भास्कर है। तो भास्कर, जैसे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, ये क्या है? समाचार पत्रों के नाम है। तो क्या है ये? क्या हुए ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम क्या हैं? क्योंकि पुस्तकों के नाम विशेष होते हैं।
जैसे रामायण एक ही है, मेघदूत एक ही है, साकेत एक ही है ना। जैसे बनी ठनी पुस्तक एक ही है। तो ये क्या पुस्तक विशेष हुई। तो इस प्रकार से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, चैत्र, फागुन, अमावस्या, माघ, पौष, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष है। एक ही तो होता है जनवरी, एक ही तो होता है फरवरी, एक ही तो होता है चैत्र। आगे देखिए, ग्रह नक्षत्रों के नाम। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी, ये सब क्या है, ये विशेष है, क्योंकि पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, मंगल एक है। तो इसलिए क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। आगे देखिए, त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे होली, दीपावली, ईद, ये सब एक ही तो है। मतलब ईद एक ही होती है, दीपावली एक ही होती है, होली एक ही होती है, और कोई होली नहीं होती। तो ये सब हैं संज्ञा के भेद। तो अब ये हमने देखा कि जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन, कमला, कविता, सुशीला, सबरम, जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के, क्योंकि ये पर्टिकुलर विशेष है अपने आप में, है ना। हर व्यक्ति विशेष है अपने आप में। तो हर व्यक्ति का अब हर व्यक्ति का नाम अपने आप में विशेष है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, ये सब क्या दिशाओं के नाम। इसके अलावा हमने पढ़ा देशों के नाम। देशों के नाम चीन, जापान, भारत, नेपाल। इसके अलावा हमने पढ़ा नदियों के नाम, जैसे अरब सागर, हिंद सागर, लाल सागर, काला सागर। इसके अलावा हमने पढ़ा सागरों के नाम, जैसे अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। इसके अलावा हमने पढ़ा पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, कैस्पियन। तो ये सब क्या हुआ, पर्वतों के नाम। इसके अलावा नगरों के नाम, दिल्ली, बम्बई, आगरा, लखनऊ। तो नगरों के नाम भी क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा समाचार पत्र, जैसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, ये सब क्या हुए, जितने भी समाचार पत्रों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तकों के नाम, जितने भी पुस्तकें हैं, जैसे रामायण, साकेत, रामचरितमानस, महाभारत, ये पुस्तकों के नाम। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, जनवरी, फरवरी। ग्रह नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल। इसके अलावा जितने भी त्योहार हैं, ग्रह हैं, दिन, महीना, इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो व्यक्तिवाचक। अब हम भाववाचक देखते हैं। भाववाचक, भाववाचक क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु एंड किसी स्थान के गुण, दोष, अवस्था, गुण, दोष, अवस्था का पता चले या भाव हो, तो उसे कहते हैं भाववाचक। यानी कोई व्यक्ति है उसका गुण, कोई व्यक्ति है उसका दोष, कोई व्यक्ति है उसकी अवस्था, कोई व्यक्ति है उसका धर्म। ये इम्पोर्टेंट देखिए, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के धर्म को भी, यानी एक स्थान विशेष में धर्म भी होता है, किसी व्यक्ति का विशेष धर्म भी होता है ना। और किसी वस्तु का भी धर्म होता है। वस्तु का धर्म कैसे, बाइबल, रामायण, ये अपने वस्तुओं का अपना अपना धर्म है।
तो इस प्रकार से गुण, दोष, धर्म, अवस्था, इन चार के नाम को भाववाचक कहते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक। आइए हम देखते हैं कुछ भाववाचक देखते हैं हम। जैसे भाववाचक है धिक्कार, धिक्कार है तुम पर, हैं। जैसे तो ये धिक्कार क्या हुआ, दोष हुआ। भला, ईमानदार, ये क्या हुआ, गुण हुए, है ना। आगे हम अवस्था देख लेते हैं। जैसे ऊपरी, निचली, दायां बायां, आगे पीछे, ये सब क्या है, अवस्था है। जैसे चतुर गुण हुआ। जैसे यह व्यक्ति हिंदू है, यह व्यक्ति हिंदू है। बताइए हिंदू क्या है, हिंदू भाववाचक है। क्योंकि हमें अभी पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था को हम भाववाचक कहते हैं। तो ये तो धर्म हुआ ना व्यक्ति का। तो बताइए हिंदू क्या है, भाववाचक है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आइए हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए एक बार हम फिर से भाववाचक के कुछ उदाहरण देखते हैं पहले। जैसे सत्य, 55, बुढ़ापा, सफलता। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा भाव है, कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, कौन सा धर्म है, कौन सी दशा है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। सत्य, 55, बुढ़ापा, सफलता। और देखते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। मिठास, मित्रता, हरियाली, लघुता, वीरता, चूक, जवानी, ठगी, डर, प्रभुता, मुस्कुराहट, ठगी, बुढ़ापा, जवानी, यौवन। ये सब क्या है, ये सब भाववाचक है। आइए हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। तो मैं एक तरफ जातिवाचक संज्ञा लिखता हूँ, एक तरफ भाववाचक संज्ञा लिखता हूँ, और ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जातिवाचक को भाववाचक में बदलना सीख लिया, भाववाचक को जातिवाचक में सीख लिया, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, इस तरह से आपने सीख लिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या है। तो देखिए जातिवाचक, स्त्री, स्त्री क्या है, जातिवाचक है। स्त्री क्या है, जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व। सॉरी, भाववाचक क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व। भाव क्या होता है, जिसमें भाव निकले। तो देखिए स्त्रीत्व भाव निकल रहा है। जैसे जातिवाचक है व्यक्ति, तो व्यक्तित्व।
तो स्त्रीत्व व्यक्तित्व क्या है? गुण है। गुण है, इसका मतलब ये भाववाचक है, क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण होना, वस्तु के गुण होना, स्थान के गुण होना, दोष होना, धर्म होना या अवस्था होना क्या है? भाववाचक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ यह है टेबल ऊपर से चौड़ी है। बताइए चौड़ी क्या है? तो ये चौड़ी भाववाचक है, क्योंकि ये टेबल का गुण बता रही है। चौड़ी है, चौड़ी सॉरी अवस्था बता रही है कि अवस्था कैसी है? चौड़ी है। टेबल चौड़ी है मतलब ये अवस्था है इसकी, कि इस तरह की अवस्था है इसकी। अवस्था मतलब इसका ऐसी बनावट है। जैसे अगला है प्रभु, जातिवाचक है और प्रभुता भाववाचक है, अर्थात कोई ना कोई एक गुण है इसलिए भाववाचक है। जैसे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का हो जाएगा क्षत्रियत्व, तो ये गुण है। तो हम गुण, दोष, अवस्था और धर्म और भाव, इन पांचों की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये भाववाचक है। कौन कौन सी पांच चीज़ें? एक तो गुण, दूसरा दोष, तीसरा धर्म, चौथा अवस्था, पांचवा भाव। अगर ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, अधर्म, अवस्था, बोध हो तो उसे भाववाचक कहते हैं। किसी व्यक्ति का गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, किसी वस्तु का गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, किसी स्थान का गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव का बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण देखते हैं और जैसे वीर, तो वीर का हो गया वीरता या वीरत्व भी कह सकते हैं। वीरत्व, तो ये वीरत्व, वीरता ये क्या हो गया? गुण हो गया, मतलब ये भाववाचक है। जैसे बंधुत्व, बंधु प्लस तव, बंधुत्व ये क्या हो गया? गुण हो गया। जैसे देवत्व, देवत्व गुण हो गया। पशुत्व गुण हो गया। ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मणत्व गुण हो गया। मित्रता, तो मित्रता क्या हुआ? एक अवस्था हो गई। शत्रुता क्या हुई? एक अवस्था हो गई। मित्रता, शत्रुता एक अवस्था हो गई। विद्वता गुण हो गया। जैसे चोर है, चोर का हुआ चोरी, तो चोरी एक दोष हो गया। यौवन, यौवन एक अवस्था हो गई, गुण नहीं होगा, अवस्था। जवानी अवस्था हो गई, बुढ़ापा अवस्था हो गई, यौवन अवस्था हो गई। तो यह अवस्थाएं जैसे होता है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो इसी प्रकार यह अवस्था हो गई। मनुष्यत्व ये गुण हो गया। तो इस प्रकार से हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना सीखा, जिससे मैंने गुण, धर्म, अवस्था ये देखे। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य का मनुष्यत्व ये हो ही चुका है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव क्या है? जातिवाचक है। दास क्या है? जातिवाचक है।
बच्चा क्या है, जातिवाचक है। इसका क्या हो गया, मानव का मानवता हो गया, दास का दासता हो गया, और बच्चा का बचपन हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे देखते हैं हम सर्वनाम से भाववाचक बनाना सीखते हैं। एक तरफ है सर्वनाम, दूसरी तरफ है भाववाचक। तो उस पर सर्वनाम देखते हैं। तो सर्वनाम है निज, निज सर्वनाम, सर्वनाम में है निज। तो निज का क्या हो गया, निजता हो गया या निजता। अहम, अहम का अहंकार हो गया। तो ये क्या है, गुण दोष हम पढ़ रहे हैं पहले। अपना, अपना का अपनातव, अपनापन, अपनापन क्या हो गया, यहाँ पे भाव हो गया। ये ना अवस्था है, ना गुण है, ना धर्म है, ना दोष है, क्या है, ये भाव है। तो गुण दोष धर्म अवस्था भाव आ जाए तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अपनेपन का भाव अपनापन, परायापन ये भाव है, ना गुण है, ना दोष है, ना अवस्था है, परायापन भाव है। अपनतव भाव है। ममतव, ममतव भाव है, भावना को दर्शा रहा है। सवतव, सवतव भाव है। और सर्वस्व क्या है, सर्वस्व यहाँ पे अवस्था है। और सर्वस्व यहाँ पे हम गुण भी कह सकते हैं, लेकिन हम सर्वस्व यहाँ पे अवस्था कह देते हैं। ठीक, आगे जाते हैं। अजनबीपन, अजनबी का हो गया अजनबीपन। अजनबीपन क्या हो गया, अजीब है ना। तो इसका मतलब ये कोई ना कोई इसका अजनबीपन अर्थात उसका गुण है या दोष है। जैसे आप, सर्वनाम, इससे आपा हो गया। मम से ममता हो गया। पराय से परायापन हो गया। सर्व से सर्वस्व हो गया। निज से निजता हो गया। अजनबी से अजनबीपन हो गया। अजनबी भी यहाँ पे सर्वनाम की तरह है। अजनबीपन भी यहाँ पे सर्वनाम का कार्य कर रहा है, जिसमें अजनबीपन हो गया, भाववाचक बन गया। आगे देखिए, क्रिया से भाववाचक, अब हम क्रिया से भाववाचक बनाने जा रहे हैं। जैसे क्रिया है खेलना, जिसका हो गया खेल। तो खेल क्या जातिवाचक है, नहीं। तो ये खेल भाववाचक क्यों है, आइए हम देखेंगे। लड़ना, लड़ाई, क्या ये लड़ाई जातिवाचक है या भाववाचक है, और भाववाचक है तो क्यों है, क्यों है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, खेल क्या है, क्या गुण है, दोष है, धर्म है, अवस्था है। तो इनमें से चारों में से कोई नहीं है। तो खेल क्या है, खेल भाव है, खेल भाव है, जबकि लड़ाई अवस्था है। लड़ाई यहाँ पे अवस्था है। आगे देखिए, थकना का हो गया थकावट। थकना क्रिया है, इसका हो गया थकावट। थकावट क्या है, गुण है, दोष है, धर्म है, भाव है, नहीं। थकावट अवस्था है। लड़ाई अवस्था है। भाव अवस्था है। भूल अवस्था है।
हंसी, हंसी क्या है? हंसना क्रिया है। हंसी क्या है यहाँ पे? क्या गुण है? तो हंसी कोई गुण होता है क्या? मुझे हंसी आ गई तो ये कोई गुण हुआ? तो हंसी क्या है यहाँ पे बताइए? क्या अवस्था है या भाव है? इनमें से दो में से हंसी क्या है, अवस्था या भाव? तो हंसी यहाँ पे भाव है। दिखावा क्या है? दिखावा एक भाव है, गुण दोष नहीं है। तो अवस्था भी नहीं है दिखावा, तो क्या है? भाव है। सुनवाई क्या है? सुनवाई एक भाव है, सुनवाई। चुनाव क्या है? चुनाव एक अवस्था है। धुलाई क्या है? तो इस प्रकार धुलाई, पढ़ाई, लिखाई ये क्या है? अवस्था है। धुलाई, पढ़ाई ये सब अवस्थाएं हैं। लिखाई अवस्था है। रुकावट एक दोष है। रुकावट यहाँ पे अवस्था नहीं है, दोष है कि रुकावट आ रही है। जीत गुण है। जीवन अवस्था है। सिलाई क्या है बताइए? क्या सिलाई कोई गुण है? दोष है। धर्म अवस्था भाव है, तो ये अवस्था है। तो ज़्यादातर आपको अवस्था और भाव ही मिलेंगे। गुण दोष धर्म इस तरह के एग्जामिनर देता नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि गुण दोष तो सभी जानते हैं। कमाई, कमाने का भाव। बिक्री, बिक्री एक अवस्था है। बैठक, गान, तो बैठक एक अवस्था है और गान एक भाव है। किसी से जलन हो रही है तो जलन एक भाव है। भाव निकल कर आ रहा है कि वो जलता है ना। सजावट क्या है? सजावट एक गुण है, अच्छी बात है वो। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, जैसे सौंदर्य क्या एक गुण है। अब देखिए विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण से भाववाचक बनाना। अब देखिए आवश्यकता क्या है यहाँ पे? आवश्यक है विशेषण और आवश्यकता है भाववाचक। अब आवश्यकता भाववाचक क्यों है? क्या आवश्यकता एक गुण है? नहीं। क्या आवश्यकता एक दोष है? नहीं। क्या आवश्यकता एक धर्म है? नहीं। क्या आवश्यकता एक अवस्था है? नहीं। तो आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता एक भाव है, और आवश्यकता एक भाव है अर्थात ये भाववाचक है। इस भाव से पता चल रहा है कि आवश्यकता है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है। राम को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो क्या हुआ? ये भाववाचक हुआ आवश्यकता। यौवन क्या है? गुण है, लेकिन यौवन एक गुण के बजाय अवस्था है। युवक का यौवन हो गया, तो यौवन क्या है? अवस्था है। बुढ़ापा अवस्था है। छुटपन क्या है? छोटा का छुटपन, छुटपन अवस्था है। सुंदरता क्या है? सुंदरता एक गुण भी है। सुंदरता गुण है, सुंदरता
गुण है, जबकि सौंदर्य भाव है। सुंदरता गुण है, जबकि सौंदर्य भाव है। शिष्टता, शिष्टता क्या है? शिष्टता क्या है? शिष्ट से शिष्टता बना, यानी ये गुण है, शिष्टता का गुण। लालित्य, लालित्य क्या है? गुण है। सफेदी, सफेदी गुण है। निपुणता गुण है। निपुण से निपुणता, सफेद से सफेदी, ललित से लालित्य, ये क्या है? गुण है। शिष्ट से शिष्टता गुण है। सुंदरता गुण है। सौंदर्य भाव है। छोटपन अवस्था, यौवन अवस्था और आवश्यकता भाव है। भयानक से भय, भय क्या है? भय एक दोष है, लेकिन अगर हम कहें कि भय एक अवस्था है तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक। कालीमा, सॉरी, काला, काला, काला से कालीम, तो काला से कालीम, तो ये एक दोष है, किसी को काला नहीं होना चाहिए भाई। लालिमा एक गुण है। लाल से लालिमा, लाल से लालिमा एक गुण है। सूक्ष्मता, सूक्ष्मता एक अवस्था है। सूक्ष्मता एक अवस्था है। हरा से हरियाली, हरियाली, हरियाली क्या है? हरियाली तो एक अच्छी बात है ना? क्या है? गुण है या अवस्था है? तो हरियाली, हरा एक और हरियाली, तो ये क्या हो सकता है? गुण, भाव, अवस्था। तो अवस्था नहीं है हरियाली, भाव भी नहीं निकल रहा है कोई, इसका मतलब हरियाली गुण है। मिठास, मिठास क्या है? यहाँ पे गुण है। हरियाली गुण है। महानता गुण है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कोई गुण है क्या? नहीं, स्वास्थ्य एक अवस्था है। लंबाई, लंबाई एक गुण है, क्योंकि ये कोई अवस्था में नहीं रहती लंबाई, है ना? आगे देखिए, भूख, भूख कोई गुण दोष नहीं है, भूख एक अवस्था है। तो भूखा से भूख बना। भूखा क्या है? विशेषण है, जैसे राम भूखा है, राम भूखा है, तो भूखा कौन है? राम है। इसका मतलब ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। आगे देखिए, अब हम देखते हैं अव्यय शब्दों से भाववाचक बनाना। अव्यय शब्दों से भाववाचक बनाना सीखते हैं। अव्यय शब्द आप जानते हो, ठीक, जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता, ठीक, ऊपर। अब देखिए, इसे भाववाचक बनाया जा सकता है। धिक का धिक्कार हो गया। धिक्कार क्या है? यहाँ पे धिक्कार है तुझ पर, तो धिक्कार है तुझ पर, तो क्या ये गुण है? नहीं। दोष है? नहीं। धर्म है? नहीं। अवस्था है? नहीं। भाव है। ऊपरी, ऊपरी भाव है क्या? नहीं। गुण है क्या? नहीं, ये अवस्था है ऊपरी। दूरी क्या है? दूरी गुण है, भाव है? बताइए, अवस्था है, दोष है? तो दूरी अवस्था है, ऊपरी अवस्था है, निचली अवस्था है। और धिक्कार क्या है? आगे देखिए, चा चतुर से चातुर्य, चातुर्य, चतुर से चातुर्य, बताइए क्या है चातुर्य? अवस्था नहीं है,
चातुर्य क्या है? भाव है। चतुरता गुण है, लेकिन चातुर्य भाव है। सुंदरता गुण है, सौंदर्य भाव है। निकटता क्या है? निकटता अवस्था है। निकटता अवस्था है। मनाही भाव है, मना करने का भाव है। तेजी, भारी, धीमी, ये क्या है? ये अवस्था है, भाव नहीं है। तेजी, भारी, धीमी, ये अवस्था है। तो आपको मैंने अच्छे से समझाया है क्या अवस्था है, क्या भाव है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या धर्म है। अब आप इन सब को अच्छे से समझ लिया होगा, आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी बूढ़ा, ऑप्शन सी नारी और ऑप्शन डी नीच। बताइए इन चारों में से जातिवाचक नहीं है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्योंकि नारी तो कोई भी हो सकती है। कौन सी नारी? कोई भी नारी हो सकती है ना। जैसे विदुषी नारी हो सकती है, कोई मूर्ख नारी हो सकती है। बूढ़ा, बूढ़ा कोई विशेष नहीं है। कितना बूढ़ा? 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का। शत्रु। तो इस प्रकार से ये सब क्या जातिवाचक है। लेकिन निज यहाँ पे क्या है? निज यहाँ पे भाववाचक है, क्योंकि निज, बताइए निज क्या है? भाववाचक है क्या? तो निज तो भाववाचक नहीं, ये तो सर्वनाम है, हमें पढ़ा था, है ना। निजता भाववाचक है, निजता भाववाचक है, लेकिन निज सर्वनाम है। आगे हम अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम का आएगा, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने संज्ञा को पढ़ा। अब हम देखते हैं सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। तो याद रखिए, हमेशा सर्वनाम के हमेशा 6 भेद होते हैं। हमेशा याद रखिए कि सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? 6 भेद आइए देखते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जैसे मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, तो मैं का बहुवचन हो गया हम। तो मैं भी पुरुषवाचक है, हम भी पुरुषवाचक है। जैसे तुम, आप, ये भी क्या है? पुरुषवाचक है। तू भी पुरुषवाचक है। जैसे वह, यह, ये भी पुरुषवाचक है। तो ये इतने शब्द आपको याद रखने की पुरुषवाचक है। अब पुरुषवाचक क्या होता है कि जो वक्ता होता है ना, बोलने वाला, वो स्वयं के लिए या अपने के लिए, अर्थात सुनने वाले के लिए, स्वयं के लिए और सुनाने वाले के लिए। यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं बाजार जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्या हूँ? पुरुषवाचक हूँ। तुम बाजार जाओगे, अर्थात मैं तुमको सुना रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम बाजार जाओगे, तो तुम क्या हुआ? पुरुषवाचक हुआ। आप बाजार जाएंगे, वह बाजार जाएगा, यह बाजार जाएगा। तो व्यक्ति श्रोता के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ
या मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि वह बाजार जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, पुरुषवाचक हुआ। तो मैं खुद स्वयं हूँ, तुम हो, और वह यानी कोई दूसरा। इन सब के लिए जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला स्वयं अपने लिए या श्रोता अर्थात जो सुन रहा है उसके लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो इसमें उसने क्या है, पुरुषवाचक है। उसने क्या है, पुरुषवाचक है। मुझसे भी पुरुषवाचक है क्योंकि मुझसे कहा है। तो इस प्रकार मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, उसने, मुझे, तुम, इसने, उसने, तुम, मुझे, वह, यह, मैं, हम, आप, ये क्या है, पुरुषवाचक है क्योंकि इसमें वक्ता अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ कहता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य। देखिए, इसे इंग्लिश के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे प्रथम होता ना, प्रथम, तो जैसे मैं, आई, माई, मेरा, अवर, हमारा, मैं, मुझको, मैं, मुझे, आई, मैंने। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुषवाचक है। तो क्या होता है उत्तम पुरुषवाचक, आइए देखें। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता या लिखने वाला अर्थात बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है, ऐसे शब्दों को उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ना, मैं जाऊँगा, ये मेरी पुस्तक है, हमारा काम बन जाएगा, तो इसमें मैं भी साथ में आ रहा हूँ ना। मुझको इतने रुपए चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे हमारा नहीं, ऐसे हमारा यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारा खुद के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा एक प्रकार से विवाद है, अपवाद है, समझिए, अपवादी समझिए। हमारा भी उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। आगे देखिए, मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग, ऐसे समझिए, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला सुनने वाले के लिए करता है। यानी दो व्यक्ति हैं, एक हूँ मैं, एक है मेरा फ्रेंड। तो मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ, हम 2 हैं सिर्फ, और मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमने वहाँ पर क्या क्या किया, तू मुझे क्या समझता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, तुझको मैं कल देख लूँगा। तो इस प्रकार से इसने इस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा।
इसके अलावा जितने भी शब्द बचेंगे वो अन्य पुरुष के लिए हो जाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति इसको न कहकर या ये व्यक्ति स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग न करके। देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। अगर आप स्कूल में आकर कलेक्टर पूछ ले कि बताइए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो आपको क्या बताना है कि जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति खुद के लिए न करके अपने खुद के लिए न करके या प्रत्यक्ष खड़े अपने व्यक्ति के लिए न करके या दो व्यक्तियों में न होकर या एक व्यक्ति के लिए न होकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति नहीं मानेगा। जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं तो ये व्यक्ति इसको कह रहा है, ये व्यक्ति इसको कह रहा है कि ये नहीं मानेगा, इस व्यक्ति के लिए कह रहा है। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए कह रहा है कि ये नहीं मानेगा, कि वह नहीं मानेगा, वे आज नहीं जाएंगे, उसे आज मैंने खूब पीटा, उसको मैं बहुत मारूंगा, इसने मुझसे 10 रुपये ठग लिए, उसने मेरा काम अभी तक नहीं किया, उन्होंने आज बहुत मेरी बेइज्जती की, उनका मैं हाल बहुत बुरा करूँगा। तो इस प्रकार से ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ का निश्चय है ना, किसी चीज़ का निश्चय। जैसे यह किसी चीज़ की ओर निश्चय कर रहा है, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह संकेत दे रहा है, वह संकेत दे रहा है ना। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये वे इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, निश्चयवाचक है। अब देखिए ये अन्य पुरुषवाचक में भी आते हैं और निश्चय में भी आते हैं। अगर सेंटेंस में आ जाए, वाक्य में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करें, तो हम निश्चयवाचक पर टिक करेंगे कि यह वह ये वे, ये क्या है, निश्चयवाचक है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है। इसको संकेतवाचक भी कह सकते हैं। तो यह मतलब निकटवर्ती, वह मतलब दूरवर्ती। तो संकेत दिया जा रहा है ना कि यह वह वस्तु है, वह वस्तु है, तो संकेतों से समझ आता है कि हाँ ये वही है, वह वही है। तो इस प्रकार से अगला देखिए अनिश्चय, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं या वे प्राणी या ये वे वस्तुएं जिसकी ओर निश्चित संकेत ना हो, उसको कहते हैं अनिश्चय। जैसे कोई आया है, तो कौन है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। आगे देखिए संबंधवाचक। संबंधवाचक जैसे आप समझ गए हैं, संबंध दर्शाया जाता है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। कहते हैं ना इंग्लिश में टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, तो वही है। आगे देखिए प्रश्नवाचक कौन क्या और निजवाचक। देखिए अब निजवाचक में आप, स्वयं, खुद। आपका मतलब भी खुद हो सकता है, स्वयं हो सकता है, आप ही कर लीजिए, आप ही कर लीजिए, तो ये निजवाचक हो गया।
आगे देखिए संबंधवाचक के कुछ संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह आया है। जिसको आपने बुलाया था वह आया है। तो ये क्या हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो ये हो गया संबंधवाचक, क्योंकि संबंध दर्शा रहा है। अब आगे देखिए, हमारा प्यारा राजस्थान। तो बताइए क्या है? ये हो गया निजवाचक, क्योंकि हमारा यानी स्वयं के लिए बता रहा है कि हमारा प्यारा राजस्थान। इससे लग रहा है कि खुद के लिए बता रहा है कि राजस्थान मेरा ही है और किसी का नहीं है। आइए हम कुछ रूल रेगुलेशन देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं सर्वनाम से संबंधित रूल, कुछ अन्य रूल। तो आइए रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन संज्ञा के अनुरूप होगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम का प्रयोग जैसे क्या करना चाहता है, देखिए पहले उदाहरण देखते हैं फिर आपको नहीं बताता हूँ। राम और उसका बेटा आया है। अब देखिए, राम और उसका बेटा आए हैं नहीं होगा, क्या होगा? राम और उसका बेटा आया है। राम और राम का बेटा श्याम आया है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम डबल यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे कि राम और उसका बेटा आया है। तो यही कहना चाहता है कि जो लिंग होता है वो सर्वनाम के अकॉर्डिंग होगा और वचन उस संज्ञा के अनुरूप होगा। रूल नंबर 2, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। जैसे मैं का हम कर दिया, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, वह जाएगा, वे जाएंगे। रूल नंबर 3, संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता। संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर वह आया, वह आई। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाती हो। तो यहाँ पर संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग का परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वह आया, वह आई। आगे देखिए 4 नंबर रूल, सर्वनाम से संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम से संबोधन कारक नहीं होता क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता। जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो हम यही तो कहते हैं, राम तुम आओ। हम ये थोड़ी कहते वह तुम आओ, यह तुम आओ, मैं तुम आओ, तुम आओ, ऐसे तो नहीं कहते ना। तो इस प्रकार से हम तो सर्वनाम से संबोधन कारक नहीं होता क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता। आगे देखिए क्योंकि अगर ये आ गया एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या कहना चाहता है।
जबकि आपको पता है। अगर आपको बता दें तो आप कहोगे हाँ ये तो मुझे पता है। तो इसलिए इस तरह की लाइन कन्फ्यूजन वाली होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। आदर के रूप में अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग भी होता है। कैसे होता है आदर के रूप में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में? तो देखिए, तुलसीदास महान कवि थे। अगर स्त्री होती तो यहाँ पे महान नहीं महती होता। तो तुलसीदास महान कवि थे। उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने। उन्होंने तो क्या है, बहुवचन है। बहुवचन भी कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक का बहुवचन है। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर तो क्या कहा गया कि आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग बहुवचन होता है। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन भी है। देखिए ये बहुवचन हुआ ना, उन्होंने, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएं प्रदान की। आगे देखिए रूल नंबर 6, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हुआ, मैं तुम, आप। और मध्यम पुरुष क्या हुआ, हम। उत्तम पुरुष क्या हुआ, तुम, मैं। उत्तम पुरुष मैं हुआ और मध्यम पुरुष तुम हुआ, हम हुआ मध्यम पुरुष। तो जैसे देखिए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। तो हम, मैं। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं, उदाहरण देखते हैं, मैं आ रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम आ रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये बहुवचन नहीं है, ये बहुवचन की तरह प्रयोग में हुआ है, बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है। हम आ रहे हैं, कोई व्यक्ति खुद के लिए करे, हम आज आपके हवेली में जरूर आएंगे, तो ये एक वचन है। मैं आ रहा हूँ, मैं आज आपकी हवेली में ज़रूर आऊँगा, तो ये एक वचन है। तो दोनों ही एक वचन के हैं। जैसे तू अवश्य जाना, तू अवश्य आना, तू अवश्य आना। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आप अवश्य आना, तो ये भी एक वचन है। तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, तू जा सकते हो, तो ये भी एक वचन है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे कि उत्तम पुरुष आपको बता दूं, जैसे उत्तम पुरुष जैसे उत्तम पुरुष होता है मैं, मेरा, मुझे, हमारा। और मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, आप। आइए हम अब देखते हैं रूल नंबर 7। देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग अत्यंत निकटता या आत्मीयता प्रकट करने के लिए, यानी आत्मीयता प्रकट करने के लिए, निकटता प्रकट करने के लिए, यानी अपनापन सा भाव आता है तू में। तू कट गए हो रे, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर दिया। तू कहाँ गया था रे, तू कहाँ गया था रे।
तू कहाँ मर गया था रे। तो इस प्रकार के शब्द है निकटता आत्मीयता प्रकट करने के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं, जो कि सही है। अपने से छोटी आयु लोगों के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। संबंध बताने के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। संबंध बताने के लिए तू मेरा भाई है यार। कभी कभी तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए भी, है ना, कभी कभी भगवान के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। जैसे तू का प्रयोग देखिए, माँ तू क्या कर रही है। माँ तू क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पे तू का प्रयोग किया। अरे नालायक तू अब तक कहाँ था। अरे नालायक तू अब तक कहाँ था। तो यहाँ पर भी देखिए हमने तू का प्रयोग किया। जैसे प्रभु के लिए भी, भगवान के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। हे प्रभु तू मेरी कब सुनेगा। तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। तो इस यहाँ पर प्रभु भगवान के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए भी तू का प्रयोग, संबंध बताने के लिए भी तू का प्रयोग, छोटे व्यक्तियों के लिए तू का प्रयोग, निकटता दिखाने के लिए तू का प्रयोग। तू मेरा भाई है, हैं? मुझ, तुम, उस, तुझ, इन, उन। मुझ, तुम, इन, उस, तुझ, उन। इन सर्वनामों में निश्चयार्थ दिखाने के लिए, निश्चयवाचक दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए, निश्चयार्थ दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए, संकेतवाचक है तो निश्चयवाचक है तो एक ही बात है। तो निश्चयार्थ दिखाने के लिए यानी अर्थात निश्चय अर्थ प्रकट करने के लिए हम इनमें ई लगा देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई जोड़ देते हैं। जैसे मुझ, मुझी, सही है, मुझ, मुझी, तुम, तुझी, तुम का हो जाएगा तुझी, इन, इन्हीं, ही लग जाएगा न ही, उस, उसी, तुझ, तुझी, उन, उन्हीं, इन, इन्हीं, तुझ, तुझी, मुझ, मुझी। तो इस प्रकार से निश्चय अर्थ दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए हम इनमें ई लगा देते हैं। जैसे अगला देखिए, 9 नंबर रूल देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ को लगने पर उनके रूप में अंतर आ जाता है। को लगने पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में को लगने पर उनमें अंतर आ जाता है। जैसे मैं का हो गया, मुझे, मुझे का हो गया, मुझको, देखिए को लग गया, मुझको हो गया। मैं का मुझे हुआ, मुझे का मुझको हो गया, है ना। तू को तुझे हुआ और तुझे का तुझको हो गया। देखिए यह का इससे हुआ और इससे का इसको हो गया, तीनों एक ही हैं। यह इससे में बदल गया, इससे इसको में बदल गया, वह उससे में बदल गया, उससे उसको में बदल गया, वे उन्हें में बदल गया। देखिए वे उन्हें में चेंज हुआ, उन्हें में उनको चेंज हो गया। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं।
आगे देखिए कुछ पुनरुक्ति रूप पढ़ते हैं। जी हाँ, सर्वनामों के कुछ पुनरुक्ति रूप भी होते हैं। जैसे किस से पुनरुक्त, किसका पुनरुक्ति किस किस हो जाता है। आपका पुनरुक्ति रूप अर्थात एक शब्द दो बार आता है उसे पुनरुक्ति कहते हैं। आपका आप हो जाता है। कोई का कोई हो जाता है। अपना का अपना हो जाता है। कहाँ का कहाँ हो जाता है। जो का जो हो जाता है। आइए वाक्य पढ़ते हैं। जो आता जाए उसे बिठाते जाओ। कोई तो बिना बात के भागे जा रहा था। हमारे साथ क्या क्या हुआ यह न पूछो। मेले में कौन कौन चलेगा। किस किस को भूख लगी है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अपना अपना सामान लो और चलते बनो। यजमान आप खाए जा रहे हैं। मेहमानों के लिए भी कोई पूछो। जिसे मिठाई नहीं मिली वह रुक जाओ। देखो वह का दो बार प्रयोग हुआ कि जिसको मिठाई नहीं मिली वह रुक जाओ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रात के समय कोई न कोई प्रबंध अवश्य हो जाएगा। घबराओ नहीं, कुछ न कुछ गाड़ी तो चलेगी ही। तो इस प्रकार से पुनरुक्ति सर्वनामों का पुनरुक्ति प्रयोग भी करते हैं। तो ये वाक्य सही है। तो ये आप इन्हें ज़रूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में इनके पूछने की संभावना है। तो ये तो था संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम का हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बहुत सारे उदाहरण के साथ। नमस्कार।